तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 10। चैप्टर 10 के बारे में हम लोगों ने जाना था कि उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, कि हम लोग अपने करियर को शुरू करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों पर काम कर सकते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उपसंहार के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। इनका एक दोस्त आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे चाहिए, और उनके पास में वो कहता है कि मेरे पास में 12 साल का टाइम है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे तो मेरे पास 12 साल का टाइम है, मुझे $4 लाख जमा करना है उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। तो ये दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा करके उसे रियल एस्टेट में एक घर खरीदने को कहते हैं। तो इन लोगों को खोजते हुए एक घर भी मिल जाता है। एक घर जब मिलता है, कहते हैं कि $79,000 में ये लोग एक घर खरीद लेते हैं। उसका मालिक $1,60,000 मांगता है, लेकिन ये लोग उसे नेगोशिएट करके $79,000 में एक घर खरीद लेते हैं। और लेकिन वो घर 72,000 कर्ज रहता है उसके घर में, $72,000 का कर्ज रहता है उसके उस घर में। तो उसका मालिक उस घर को बेच करके उस कर्ज को चुका करके कैलिफोर्निया जाने वाला था। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कर्ज को, जो $72,000 का जो कर्ज था, ये लोग कहते हैं कि हम लोग चुका देंगे, बाकी का जो $7,000 बच रहा है, $72,000 कहते हैं कि हम लोग इसे इंस्टॉलमेंट में दे करके क्लियर कर देंगे। ऐसा करके वो लोग डील करके उस मालिक से खरीद करके अपने नाम पर रजिस्टर करा करके, और फिर $7,000 में अपनी जेब से लगाते हैं $7,000, और उतने में वो खरीद लेते हैं उस घर को। और उस घर को खरीदने के बाद उस घर को किराए पे चढ़ा देते हैं, यानी रेंट पे लगा देते हैं। तो रेंट से कहते हैं $125 उसे हर महीना आने लगता है, और उसी पैसे को फिर वो इंस्टॉलमेंट में वो हर महीना $125 को ही उसमें जमा करने लगते हैं। जो $72,000 का कर्ज था, $72,000 का जो कर्ज था उस घर पे, उसे देने लगते हैं। तो 7,000 का इन्वेस्टमेंट किए और वहाँ से $125 का इनकम शुरू हो गया, और उसी पैसे से वो कर्ज भी छूटने लगा और एक घर भी इन लोगों को मिल जाता है। तो क्या होता है, कुछ सालों के बाद, जैसे 3 साल के बाद पता चलता है, 3 साल जिसको वो रेंट पे रखे थे जिस आदमी को, फिर वही आदमी बोलता है कि मैं आपसे ये घर खरीदना चाहता हूँ, और वो $1,56,000 का इनको ऑफर करता है। ये मात्र अपने जेब से $7,000 लगाएं, 72,000 उधर कर्ज देना था, तो 79,000 हुआ। तो ये $1,56,000 हो रहा था। तो 3 साल में तो $3,000-4,000 का आ गया था रेंट भी, समझ लीजिए। तो 1,56,000 4 80, तो 79,000 इनको देना था, वो इधर दे देते। इसी पैसे से $1,56,000 79,000 का चला गया, जैसे 7,000 अपना मूल राशि भी आ गया, 72,000 कर्ज चुक गया, और इनको प्रॉफिट मोटा मोटी $80,000 का प्रॉफिट हो गया। $80,000 को फिर ये इन्वेस्ट कर देते हैं। शेयर खरीदने के बाद में 3 साल के बाद वो शेयर भी बिक जाता है, और उनको $3,30,000 का चेक मिल जाता है। $3,30,000 का चेक मिलता है, उसको भी कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहाँ से $3,000 आने लगता है। तो इस तरह से 7,000 का मात्र वो इन्वेस्टमेंट किए थे घर खरीदने में, और बाकी का तो वो उससे बात कर लिए थे कि इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो मात्र अपने जेब से ये $7,000 लगाएं, और $3,30,000 पहुंच गया इनका पैसा। घर खरीदे, घर से $80,000 प्रॉफिट हुआ, फिर $80,000 को और दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर दिए। वहाँ से 2-3 साल के बाद वो बिकता है, वो शेयर बिकता है, तो $3,30,000 मिल जाता है। फिर उसे ये और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो और पैसा बढ़ने लगता है, $3,000 आने लगता है। तो $3,000 को कॉलेज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं कि कॉलेज के नाम पे चलो, अब $3,000 तीनों बच्चे के लिए $1,000 काफ़ी है, इनफ है। और वो उनको अब लगने लगता है कि चलो अब $4,00,000 का जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उन लोग अपने अकाउंट्स की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट्स की बुद्धि का, पैसे के नॉलेज का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और अपने पैसे को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिल रहा है, और ये हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें बस थोड़ा सा बुद्धि यूज करना, अपना टाइम भी यूज करना है, और हम लोग छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सा वित्तीय बुद्धि, यानी थोड़ा सा अकाउंट्स का नॉलेज, इकोनॉमिक का नॉलेज हमें थोड़ा सा रखना होगा, और पैसा कैसे काम कर रहा है, पैसा कैसे काम करता है, उसे हम लोगों को कैसे यूज करना है, थोड़ा सा ये सीखना होगा। और हम लोग ये सब कर सकते हैं, छोटे से अमाउंट से बहुत बड़े अमाउंट का लक्ष्य
प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम जो था $7,000 से कॉलेज की पढ़ाई, वो हमें समझ में आ गया कि 7,000 का ये अपने पॉकेट से इन्वेस्टमेंट किए और किस तरीके से $4 लाख का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, और वो भी 6 से 7 साल में ही कर लिया। इनके पास में 12 साल का ये टाइम लिए थे, लेकिन ये 7 साल में ही, 6 से 7 साल में ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, स्मार्टली अपने पैसे को यूज करके। और वो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट किए थे, ये थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किए, $7,000 इन्वेस्ट किए और $4 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिए। तो अपने बुद्धि को हम लोग यूज करेंगे, अच्छे से अकाउंट्स के नॉलेज को यूज करेंगे, मार्केट को समझेंगे, तो हम लोग भी थोड़े से पैसे से, बहुत कम पैसे से ही बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कहते हैं सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। देखिए मार्केट में क्या क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, उनको देखिए कैसे कैसे क्या करना है, उस सब में दिमाग लगाइए थोड़ा। इस तरीके से कहते हैं कि बदलते हुए दुनिया को, बदलते हुए मार्केट में दिमाग लगाइए, पैसे को लगाइए, देखिए कहाँ पे पैसा लगाएं तो कितना आएगा, कैसे आएगा, वहाँ पे सिक्योर है नहीं है, क्या है, सब कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट्स के नॉलेज को बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसे से ही बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अपने अकाउंट्स के नॉलेज को बढ़ा करके हम लोग छोटे से पैसे से बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो हमें अपने अकाउंट्स के नॉलेज को बढ़ाना है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है काम में जुटे, जी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। तब तक बने रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बुक्स पढ़ते रहें।